अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से जीने के लिए हम बहुत एफर्ट करते हैं। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस छोटे छोटे से बदलाव लेकर आ जाएं तो हमारी ज़िंदगी को हम बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में बहुत हद तक मददगार साबित हो सकती हैं। आई होप आपको आज का यह व्लॉग अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के व्लॉग में ईद के 2 दिन के मिले जुले क्लिप्स आपसे शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप लोग कोई भी टॉपिक मुझे भेजना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे सिर्फ इंस्टा पर ही भेजिए। जो मेरे अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी है वो सिर्फ बिजनेस इंक्वायरीज के लिए है। अगर बिजनेस इंक्वायरीज हैं तो आप उस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो प्लीज़ सिर्फ मुझे इंस्टा पर डीएम कीजिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टा पर डीएम किए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबके टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी। हम कई बार अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हज़ार कोशिशों के बावजूद हमारे जहन में ये बना रहता है कि हमारी लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर रुकी है। हम अपने आप को तसल्ली तो देते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये खटका भी लगा रहता है कि शायद हम आगे ना बढ़ पाए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 ways टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। नंबर 1, डेली हैबिट्स फॉर हैप्पियर लाइफ। अपनी लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जो पुरानी डेली हैबिट्स हैं उनको चेंज कीजिए। अपने दिन का आगाज़ इबादत से कीजिए, पॉजिटिविटी से कीजिए। मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस व्लॉग्स में भी इस बात का जिक्र किया है कि हमेशा जब आप अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिविटी से करेंगे तो बिलीव मी आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप हमेशा सुबह जल्दी जागा करें, अपने दिन का आगाज़ सुबह सुबह किया करें, अपने घर के कामों को कंप्लीट करें। अगर आपके कोई बाहर के काम हैं उनको कंप्लीट कीजिए। अपने दिन को हमेशा प्लान करके चला करें, क्योंकि जब आपने प्लान किया होगा आपको मालूम होगा कि आपने पूरे दिन में क्या क्या करना है, तो आपका दिन खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप सेट होता जाएगा। नंबर 2, एफिशिएंसी। अपने आप को आप जितना प्रोडक्टिव रखेंगे आपकी ज़िंदगी डे बाय डे उतनी ही आसान होने लगेगी। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले ज़्यादातर कामों के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके घर के कामों के लिए कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, आपने जो कुछ भी घर का करना है या अपने बच्चों के लिए आपने खाना बनाना है। अभी तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो ऐसे हालात में जब बच्चे भी घर पर हों और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो और घर के काम भी करने हैं, तो अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगी तो बिलीव मी आपका लाइफस्टाइल आपको खुद इम्प्रूव होता महसूस होगा। नंबर 3, हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो टाइम से लीजिए। अगर आप खाना लेट खाने की आदी हैं तो टाइम से खाना खाया करें। अपने लाइफस्टाइल को अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हेल्थ। आपको फिजिकली भी और मेंटली भी पूरी तरह से हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी होंगी तो आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगी। नंबर 4, टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। पीस ऑफ माइंड के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है सेविंग्स। इस महंगाई के दौर में सेविंग करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो थोड़ी सी सेविंग्स कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि मुझे इतने महीनों में या इतने सालों में इतनी रकम सेव करनी है, क्योंकि देखिए अचानक से अगर हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं तो अगर हमारे पास सेविंग्स होगी तो हम आसानी उन्हें फ़ौरन से खरीद सकेंगे। अगर देखिए कि हमारे पास सेविंग्स ही नहीं होंगे और अल्लाह ना
करें किसी का इस गर्मी में अगर रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है तो अचानक से उसको बाय करना बहुत मुश्किल होगा और उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, जो कई बार बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी शॉप्स पर आपको लोन तो आसानी मिल जाएगा लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इससे बेहतर है कि आप छोटी छोटी अमाउंट एवरी मंथ अपनी सैलरी में से एक साइड पर करते जाइए और थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते जाइए। आप एक टारगेट रखिए कि आपको इतने मंथ्स में इतनी अमाउंट सेव करनी है। जब वो अमाउंट सेव हो जाए तो उसे अपने बैंक में सेव कर दीजिए। देखिए, जब आपके पास सेविंग्स होंगी तो आपको किसी भी मुश्किल में किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे। और ये जो स्टेप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में बहुत हद तक मदद भी करेंगी। नंबर 5, डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइज। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके घर को डीक्लटर ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप आइडियाज़ के लिए देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने की आदत रखेंगे तो आपका घर जब क्लीन होगा तो आप मेंटली रिलैक्स होंगे। जब आप रिलैक्स होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे कामों में भी अच्छे से काम कर सकेंगे। तो इसलिए आपका घर डीक्लटर ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, फाइंडिंग पर्पस एंड पैशन। आप कोई भी काम करना जो पसंद करती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई हॉबी है, पेंटिंग करना, निटिंग करना, कुकिंग करना, बेकिंग करना, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो किया करें, क्योंकि आप जब मेंटली रिलैक्स होकर अपनी पसंद का कोई काम करेंगी तो उसके साथ आपकी परेशानियां कम होगी। जब आपकी परेशानियां कम होगी तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। जब आपकी सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होगी तो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकती हैं। इसलिए अपने ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए आपकी जो फेवरेट हॉबीज़ हैं उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप ब्रेन को रिलैक्स करके अच्छे से सोचने समझने की सलाहियत पा सकें। नंबर 7, सेल्फ केयर प्रैक्टिस। आप सबसे पहले ये फाइंड कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। आपको जो काम अच्छे नहीं लगते उनसे अवेयर रहकर जो काम अच्छे लगते हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में स्पेंड कीजिए। आप अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अच्छा खाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको घर में रहकर अच्छा नहीं लगता तो थोड़ी देर वॉक के लिए बाहर चली जाया करें। अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ है, मैं मानती हूँ इस बात को कि छोटे बच्चों वाली माओं के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं तो उस वक्त अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें। अपनी सेहत का ध्यान रखा करें, अपने आप का ध्यान रखा करें। मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है बहुत छोटी एज में जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हैं तो उनकी अपनी एज को वो बिल्कुल भूल जाती हैं। अभी आज ही मैं किसी काम से बाहर गई थी तो वहाँ पर एक बच्ची मैंने देखी है जो बहुत छोटी एज की थी, जिसकी पुश्चेयर में 2 बच्चे थे और वो बस बच्चों पर ही तवज्जो दिए जा रही थी। जब मैंने उस बच्ची को देखा तो वो इस हालत में बाहर आई थी अपने बच्चों की ग्रोसरी करने के लिए कि देख के दिल को एकदम से धचका सा लग रहा था कि इतनी छोटी एज में अगर इसके पास बच्चे हैं तो इस बेचारी के पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए वक्त निकाल सकती हैं। जब बच्चे सोते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाला करें, अपने आप को रिलैक्स रखिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा और जब ये सब कुछ होगा तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद को फील होगी। नंबर 8, बिहेव डिसेंटली। अपनी ज़िंदगी में आप अगर एक वाइज इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं तो अपने बिहेवियर को हमेशा डिसेंट रखिए। आप कहाँ पर क्या और किससे बात कर रहे हैं सोच समझ कर बोला करें। हमारी ज़िंदगी में हमारा अंदाज़े गुफ्तगू बहुत हद तक मायने रखता है, इसलिए अपनी गुफ्तगू को जितना हो सके सेंसिबल रखिए और कोशिश कीजिए अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो छोटी छोटी मैंने आपसे बातें शेयर की हैं इनमें से अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बिलीव मी आपको एक बिग चेंज लगेगा आपकी लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। हम अपने लाइफस्टाइल को 1 या 2 दिन में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अपने अराउंड का माहौल ठीक करने में, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है। अपनी लाइफ में हमेशा रियलिस्टिक गोल्स रखिए। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए जब आप रियलिस्टिक गोल्स पर चलेंगी तो बिलीव मी आप बहुत हद तक अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकेंगी।
आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।